Hello everyone, welcome to JRF Adda. Welcome back to another session of our Decoding Sociology series, जहां आज हम लोग ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नौकरशाही क्या होता है, क्या इसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप आप सभी रेडी हो आज के सेशन के लिए। बट उससे पहले आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है। पेपर 1 एंड पेपर 2 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस JRF अड्डा पे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। इसके अलावा ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस है। करंटली मैं आपको सोशियोलॉजी यहाँ पर पढ़ाती हूँ। इसके अलावा ऑल इंडिया JRF टेस्ट भी हमारा होने वाला है 20th से 21 अप्रैल को। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल जज करना चाहते हो तो इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। JRF अड्डा ऐप पर जाकर आप इस टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप जून में अच्छे से तैयारी करना चाहते हो और जून में अगर आप अपना JRF क्लियर करना चाहते हो तो स्पेशली आप सभी की प्रिपरेशन को ईजी बनाने के लिए, आप सभी की प्रिपरेशन में चार चांद लगाने के लिए इग्निशन बैच भी हमारा लॉन्च किया गया है, जहां पर लास्ट 10 ईयर्स की प्रीवियस या पेपर्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे, बोथ ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 सोशियोलॉजी। तो अगर आपको लास्ट मोमेंट पे अच्छे से स्ट्रेटेजिकली रिवीजन करना है, अच्छे से तैयारी करनी है एंड प्रीवियस ईयर पेपर से बेटर आई डोंट थिंक कोई चीज आपके लिए हो सकती है। तो अगर आपको जून में JRF अपना क्लियर करना है अच्छे से, अगर आपको लास्ट 45 डेज अच्छे से यूटिलाइज करने हैं, तो इग्निशन बैच को भी आप हमारा यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हो, गेट एग्जाम के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो, नेट एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल है। 12 मंथ वैलिडिटी के कोर्सेज यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाता है। ये सभी कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। एंड मैं सोशियोलॉजी आपको पढ़ाती हूँ, तो सोशियोलॉजी का कोर्स भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ब्यूरोक्रेसी क्या है, नौकरशाही क्या होता है, यहीं से हम लोग आज शुरुआत करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी हम लोग बात करें, ये सिंपली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां हमारा जो ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे हमारा काम करता है, जिनका अपना पर्टिकुलर कोई गोल होता है और इसे अचीव करने के लिए यहाँ पे काम किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखें जो ऑफिशियल्स हैं हिरार्की में यहाँ पे अरेंज होते हैं, पदानुक्रम उनका होता है हमारा, मतलब अलग अलग लेवल्स पे ऑफिशियल होते हैं। जैसे ब्यूरोक्रेसी का बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो सिविल सर्विसेज है हमारे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है हमारे इंडिया में भी। जैसे सबसे ऊपर हमारे IAS ऑफिसर होते हैं, फिर उसके अंदर SDM आते हैं, उनके भी अंडर कुछ ऑफिसर्स हैं, वो हमारे आते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में हमेशा हिरार्की आपको देखने को मिलती है। साथ ही इम्पर्सनल रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं, मतलब ऑफिशियल एक तरह से फॉर्मल जो रिलेशंस है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस पर यहाँ पे फंक्शन की जाती है। तो सिंपली ध्यान रखना है, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे काम करता है। इसका अपना कोई पर्टिकुलर गोल है और उसको अचीव करने के लिए सारे जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, जिनके बीच में इम्पर्सनल रिलेशन हमारे होते हैं, और ये जो ऑफिसर्स हैं हिरार्की में यहाँ पे अरेंज होते हैं। अब पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी की हम लोग बात करें, तो वन ऑफ आर क्लासिकल थिंकर्स है हमारे मैक्स वेबर, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में काफी ज्यादा काम किया है, काफी सारे फीचर्स उन्होंने बताए हैं। तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बताया है, ब्यूरोक्रेसी इज द मशीनरी विच इंप्लीमेंट्स रेशनल लीगल अथॉरिटी। तो मैक्स वेबर आप सभी जानते हो 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में उन्होंने बात की है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड रेशनल लीगल अथॉरिटी। तो ब्यूरोक्रेसी वेबर के अकॉर्डिंग रेशनल लीगल अथॉरिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे काम करता है। रेशनली सारे जो डिसीजन है यहाँ पे लिए जाते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो वेबर के अकॉर्डिंग हम लोग ब्यूरोक्रेसी को रेशनल लीगल अथॉरिटी में यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये एक बेसिक मीनिंग है, ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया है ब्यूरोक्रेसी क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैक्स वेबर ने सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की है, तो उन्होंने क्या फीचर्स हमें बताए हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले उनके अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखें अथॉरिटी हिरार्की यहाँ पे होनी चाहिए हमारी, फॉर्मल सिलेक्शन होना चाहिए, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर होने चाहिए, इम्पर्सनल रिलेशंस होने चाहिए एंड कैरियर ओरिएंटेड हमारा ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, अलग अलग लेवल्स पे जो वर्क है वो हमारे डिवाइड किया जाता है। अथॉरिटी है, हिरार्की है, वो हमें देखने को मिलती है। फॉर्मल सिलेक्शन होता है, जैसे ब्यूरोक्रेसी हम लोग इंडिया में देखें तो आपका UPSC एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स का हमारा सिलेक्शन होता है। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे होते हैं,
प्रॉपर प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना होता है। साथ ही इम्पर्सनल रिलेशंस होते हैं, ये मैक्स वेबर का फीचर है, जहां पर उन्होंने बताया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके अंदर इम्पर्सनल, वो सिर्फ फॉर्मल एक तरह के रिलेशंस होते हैं, और कैरियर ओरिएंटेड हमारा ब्यूरोक्रेसी होता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं ब्यूरोक्रेसी के जो मैक्स वेबर ने हमें बताए हैं। तो ये जो फीचर्स है आपको डायरेक्टली एमएसओ टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब ये जो फीचर्स हैं एक बार हम लोग एक एक करके इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स हमारा आता है ब्यूरोक्रेसी का, रूल्स एंड रेगुलेशन। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा मशीनरी है जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम और कानून के बेसिस पे हमारा काम करते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से या अपनी विश के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकते, बट जो प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उन्हीं को आपको यहाँ पर फॉलो करना होता है। तो ये सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा ब्यूरोक्रेसी का, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें ब्यूरोक्रेसी में, जैसा हमने देखा हिरार्की ऑफ ऑफिशियल्स इन अथॉरिटी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। मतलब अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं अलग अलग लेवल पे यहाँ पे डिटरमाइन होते हैं। जैसे सबसे ऊपर मैंने आपको बताया, आपकी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी जिन्हें हम लोग बोलते हैं। उनके अंदर हम लोग देखें जो एसडीएम है वो आते हैं, उनके अंदर भी कुछ ऑफिसर्स हैं वो हमारे आते हैं। तो इस तरह से ये जो हिरार्की है, पदानुक्रम है, वो ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलता है। तो ये अगेन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें ब्यूरोक्रेसी में, हमेशा जो भी काम हमारा होता है उसके प्रॉपर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स और फाइल हमारे यहाँ पे रखे जाते हैं। जैसे आपने इस तरह से ऑफिस वगैरह में देखा होगा, इतने सारे फाइल्स रिकॉर्ड्स हैं वो रखे जाते हैं, क्योंकि कोई भी काम हमारा हो रहा है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपको रखना होता है, जिससे फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो आप उसका यूज हम लोग कर सके। तो यहाँ पे हर चीज प्रॉपर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स में हमारी रखी जाती है, प्रॉपर प्रोसीजर्स इनका फॉलो होता है। ये थर्ड फीचर है हमारा ब्यूरोक्रेसी का। नेक्स्ट हम लोग बात करें, यहाँ पे जो स्टाफ है वो काफी ट्रेंड हमारा किया जाता है। जैसे इंडिया में हम लोग देखें तो हमारा लबासना है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है। पहले आप यूपीएससी एग्जाम के थ्रू सिविल सर्विसेज को, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका सिलेक्शन होता है, फिर प्रॉपर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड हमारी की जाती है। तो इंडिया में लिखे तो लगभग 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, जहाँ पे आपको पूरा अच्छे से बताया जाएगा कि किस तरह से हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो काम करता है। एज अ आईएएस ऑफिसर आपकी क्या रोल्स हैं, आपको किस तरह से सारी चीजें मैनेज करनी है, तो वो सारी ट्रेनिंग्स भी यहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ आईएएस ऑफिसर नहीं, सभी ऑफिस में हमें इस तरह के जो ट्रेनिंग है वो देखने को मिलती है। वेदर आप आईपीएस ऑफिसर हो या फिर आप किसी भी अलग डिपार्टमेंट में हो, तो हमेशा जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है वो ट्रेनिंग पीरियड होता है, जहाँ पे सारे फीचर्स या सारे आपको बताया जाता है कैसे हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है काम करता है। तो ये भी एक अगेन इंपॉर्टेंट फीचर है ब्यूरोक्रेसी का, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखें, यहाँ पे जो स्टाफ है फुल वर्किंग कैपेसिटी में हमारा यहाँ पे काम करता है। अब इस चीज का मतलब क्या है, जैसे ब्यूरोक्रेसी में कई बार आपको ओवर टाइम भी यहाँ पे हमारा काम करना पड़ता है। जैसे सपोज आप किसी एरिया के आईएएस ऑफिसर हो, अगर इस वो एरिया में कोई इमरजेंसी हमारे आ गई, सपोज कुछ राइट्स वगैरह हो गए, तो वहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि अभी मेरा वर्किंग आवर नहीं है तो मैं अभी नहीं आऊंगा। आपको हमेशा फुल वर्किंग कैपेसिटी में काम करना होता है, और अगर जरूरत पड़े तो आपको ओवर टाइम भी करना होता है। प्रॉपर मीटिंग्स वगैरह यहाँ पे सारा फॉर्मल तरीके से चलता है। तो यहाँ पे अच्छे से जो स्टाफ है फुल वर्किंग कैपेसिटी में अपना काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम लोग देखें, जो वेबर ने हमें बताया है, ब्यूरोक्रेसी में इम्पर्सनल रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जो अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच में से बहुत ज्यादा कुछ क्लोज रिलेशन देखने को नहीं मिलते, एक तरह से फॉर्मल रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं। ये मैक्स वेबर ने हमें बताया है। बट आगे जाके हम लोग देखते हैं, बाद में जब हम लोग बात करें ब्यूरोक्रेसी और डेवलप होता है, तो पीटर ब्लाउ भी हमारे एक इंपॉर्टेंट थिंकर आ जाते हैं, जिन्होंने बताया है इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हमें ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ फॉर्मल रिलेशंस देखने को मिले, इनफॉर्मल रिलेशंस भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। अगर मैक्स वेबर का पूछा जाए तो उन्होंने बताया था कि ब्यूरोक्रेसी में इम्पर्सनल या फॉर्मल रिलेशंस आपको देखने को मिलते हैं। बट पीटर प्लाउ बाद में थिंकर आते हैं जिन्होंने वेबर की ये जो कंसेप्ट है क्रिटिसाइज किया था, और उन्होंने बताया था कि ब्यूरोक्रेसी में हमें इनफॉर्मल रिलेशंस भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं ब्यूरोक्रेसी के जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। डायरेक्टली यहाँ से एमएसओ टाइप क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। वेबर के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी को हम लोग रेशनल लीगल अथॉरिटी में रखते हैं। ये सारे कंसेप्ट्स का भी ब्रीफ आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो आई होप आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सारे जो भी फीचर्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर टॉपिक अच्छा लगा है, समझ में आया है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अगर अच्छा लगा है, तो जल्दी से वीडियो लाइक हो जाना चाहिए और शेयर भी हो जाना चाहिए। इसके साथ आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी है। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है
है, तो मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करती हूँ आप सभी से कि आप मुझे इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको टॉपिक समझ आया है या नहीं। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएंगे। एंड क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी हमारी हेल्प मिल सके। और इसी तरह अगर आप और मेरी क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हो तो डेली 3 PM पे मैं आपके लिए पेपर 2 सोशोलॉजी की क्लासेस लेती हूँ। इसके अलावा 8:30 AM पर पेपर 1 की क्लासेस भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ, जून में JRF अगर आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप मेरी क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। So आज के लिए बस इतना ही। Don't forget to like and share this video and comment on this video, and thank you so much for joining the session.